रहा है, वो होता वाकई है या नहीं मेरे को नहीं पता है। ये और भारतीय सेना के संस्कार ही यही है। मेरी भी कई सैनिकों से बात हुई और वो सब इस बात को लेकर चिंतित थे कि कहीं वो एक्शन से दूर तो नहीं रह जाएंगे, क्या उन्हें मौका मिलेगा कि वो बदला ले सकें जो आतंकियों ने पहलगाम में किया उसके विरुद्ध। तो ये भारतीय सेना है और इसीलिए आज पाकिस्तान जब उस दर्द को महसूस कर रहा है अरविंद, तो उसे एक एक जगह पर हुए प्रहार, एक एक आतंकी की हुई मौत उतनी ही ज्यादा चुभे, यह भारत की तरफ से कोशिश हुई है। जैसलमेर में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय में जो मैं समझ सकती हूं कि ये आपके जहां पर आप खड़े हैं वहां से आवाजें आ रही हैं। जैसलमेर में एक एयर एक्सरसाइज शुरू हुआ है, लेकिन श्रीनगर में भी लगातार जेट्स की आवाजें आ रही हैं। बिल्कुल आ रही हैं श्वेता। इस वक्त मैं श्रीनगर में मौजूद हूं और आपको ये भी बताता चलूं कि जो श्रीनगर का एयरपोर्ट है वो आम लोगों के लिए फिलहाल बंद किया गया है। और अगर श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में आसमान में लगातार जो फाइटर जेट प्लेन है उसकी गर्जना वो सुनाई दे रही है। इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर जेट है उसकी गर्जना लगातार सुनाई दे रही है। तमाम अगर बात की जाए बॉर्डर एरिया में, वहां पर लगातार अलर्ट है। पाकिस्तान की तरफ से जरूर जो सीज फायर वॉयलेशन है उसका उल्लंघन किया जा रहा है और इंडियन आर्मी उसका करारा जवाब दे रही है। और आपको बताऊं, जिस तरह से जो ठिकानों की बात की जा रही है, जो ठिकाने वो आइडेंटिफाई पहले से था और लगातार जो हमारी खुफिया एजेंसी थी वो उन ठिकानों को बकायदा प्रॉपर उस पर निगरानी रखी जा रही थी, जहां पर जो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और खूंखार बड़े आतंकवादी, इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी वहां पर मीटिंग करते थे प्रॉपर। और मीटिंग करने के बाद वहां से आतंकियों को ट्रेंड करने के बाद लॉन्च पैड पर लाया जाता था और लॉन्च पैड के बाद फिर उनको भारत की सीमा में घुसपैठ करवा दिया जाता था। पहलगाम में जो आतंकवादी आए थे उनको भी पीओके के उसी ठिकाने पर ट्रेनिंग दी गई थी जिसे निशाना बनाया गया था। तो वहीं पर करारा, और जो भारत है, भारत का कहना है कि 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इस जो भारत का बदला है उससे पाकिस्तान में जरूर हड़कंप मचा हुआ है। एक के बाद एक मैं देख पा रहा हूं वहां के रिनाउंड फेसेस हैं वो लगातार झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। पुराने पिक्चर निकाल करके, जो पुराने 2019 के 2024 के पुराने पिक्चर हैं उसको निकाल करके और अभी ताजा बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वो जो इंडियन फाइटर जेट प्लेन है उनको गिरा दिया गया और फलाना ठिकाना। तो ये फर्जी जो झूठा प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान वो भी फैला रहा है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान को पच नहीं रहा है। जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी पोल तो खुल ही गई है। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से, आपको याद होगा सोशल मीडिया पर पिछले 4-5 दिन से लगातार वीडियो चल रहे हैं, लगातार पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा था, लेकिन इंडिया ने पूरी प्लानिंग की, पहले अपना डिफेंस मजबूत किया और उसके बाद ये जो स्ट्राइक है वो की है। और ये स्ट्राइक सीधे सीधे आतंकवाद के खिलाफ है, किसी मिलिट्री के खिलाफ नहीं है, किसी सिविलियन के खिलाफ नहीं है। और नाम भी दिया गया है सिंदूर, क्योंकि 14 दिन से मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ। पहलगाम भी मैं गया था, आप भी गई थी पहलगाम। आपको याद होगा कि जो मोडस ऑपरेंडी था, जिस तरीके से आतंकवादियों ने इस बार मोडस ऑपरेंडी अपनाया, अमूमन टूरिस्ट पर अटैक नहीं होता था, टूरिस्ट को निशाना बनाया गया, पुरुषों को निशाना बनाया गया, महिलाओं को छोड़ दिया गया। इसके पीछे भी पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिफ मुनीर का दिमाग था कि वो भारत को चोट देना चाहते थे, इसलिए पुरुषों को निशाना बनाया गया, महिलाओं को छोड़ दिया गया था। तो भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा और जितने आतंकी ठिकाने थे उसको निशाना बनाया। और पीओके के मुजफ्फराबाद की बात कर लीजिए, मुजफ्फराबाद में तो एकदम समझ लीजिए वहां पर हेडक्वार्टर ही है। वहां पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, आर्मी के लोग और जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं वहां पर मीटिंग करते थे। मीटिंग करने के बाद वहां से फिर जो कश्मीर घाटी में सिक्योरिटी, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को कैसे निशाना बनाना है उसकी रणनीति वहां पर बनाई जाती है। बड़ी खबर आतंकी ठिकानों को लेकर जो हमला हुआ है उस पर आ रही है। भारतीय सेना, नेवी, वायुसेना का साझा ऑपरेशन, इस जो जानकारी दी जा रही है उसके अनुसार आपको बता दें कि न केवल मिसाइलें बल्कि लॉइटरिंग म्यूनिशन की बात अगर की गई है, यानी ड्रोन का जिक्र किया जा रहा है।
इसमें ड्रोन का भी जिक्र किया जा रहा है। हम और जानकारियों की अभी प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन जो कामिकाजी ड्रोन्स जो भारत स्वयं विकसित कर रहा है, ये मिसाइल्स के साथ साथ उन लॉइटरिंग म्यूनिशन की बात की जा रही है जिसके जरिए आतंकी हमलों पर, आतंकी ठिकानों पर यह हमला किया गया है। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना तीनों के जो कर्मी है वो इसमें इन्वॉल्व रहे। भारत की धरती से ही आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। भारत आतंक के आगे न झुकेगा, न आतंक से हारेगा, और भारत का ये जो प्रहार है ये उसी की एक बानगी है। अशरफ, ये बताइए कि श्रीनगर एयरपोर्ट, जम्मू एयरपोर्ट को लेकर भी हमने एडवाइजरीज देख ली हैं। ये सारे जो हिस्से हैं अभी मेरा ख्याल है कि केवल और केवल जो स्ट्रेटेजिक चीजें हैं उनके लिए ही इस्तेमाल की जाएंगी। वैसे भी चूंकि सरहद से इतना लगता हुआ ये पूरा इलाका है कि इस समय किसी भी तरह की कमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए कोई चांस नहीं लिया जाएगा। अशरफ? बिल्कुल श्वेता, दरअसल मैं श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर ही खड़ा हूं और मैं अभी जब ये बात सामने आई थी कि इस तरह से पाकिस्तान पे हमला हुआ है, तो यहाँ पर सुग लेने के लिए आप देख सकती हैं पूरी तरह से सील कर दिया गया है श्रीनगर एयरपोर्ट को। सिविलियन फ्लाइट्स के लिए फिलहाल ये एडवाइजरी जारी की गई है और काफी महत्वपूर्ण है। श्रीनगर में दो महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है, एक तो श्रीनगर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और दूसरा अवंतीपोरा में जो एयरफोर्स का अपना एयर स्ट्रिप है। इन दोनों को एहतियात के तौर पर जो है फिलहाल सिविलियन मूवमेंट्स के लिए बंद कर दिया गया है और यहाँ पर जो है फिलहाल काफी सारी उड़ानें श्रीनगर के एयरपोर्ट से उड़ती थी।